हमें दुख नहीं कि आप पाल्टे हार गए दिल्ली से। हमें दुख नहीं कि आप पाल्टे हार गए दिल्ली से। हमें दुख ये भी नहीं कि भाजपा जीत गई दिल्ली से। हमें दुख ये भी नहीं कि भाजपा जीत गई दिल्ली पे। हमें दुख इस बात का है कि अवध ओझा सर हार गए पटपटगढ़ से। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। बात करेंगे अवध ओझा सर की, जो इस समय सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहे हैं। उनकी बातों को लेकर, उनके मोटिवेशनल जो तरीके से अपनी बात करते थे उस बात को लेकर। जी हाँ दोस्तों, उसी सारे टॉपिक पे बात करेंगे। बात मैं यहाँ तक के करूँगा कि अवध ओझा सर पटपटगंज से चुनाव क्यों हारे। बहुत से लोग अवध ओझा सर को कह रहे हैं कि अवध ओझा सर चुनाव लड़े ही क्यों जब उन्हें हारना ही था। देखो, कहते हैं सिक्के के दो पहलू होते हैं, हेड और टेल। अगर आप ऊपर की ओर उछालेंगे, जब ज़मीन पे वो नीचे गिरेगा तो कहीं न कहीं उसमें एक निश्चित आप नहीं बता सकते कि ये हेड गिरेगा या टेल गिरेगा। ठीक उसी प्रकार से राजनीति में अगर आप किसी पार्टी से खड़े हो तो निश्चित ये नहीं हो सकता कि कौन जीतेगा। पर ये भरोसा जताया जा सकता है कि उस ज़िले से, उस विधानसभा से कौन जीतेगा। बात हम इसी टॉपिक पे करेंगे। अवध ओझा सर जिस प्रकार से अपनी बातों को स्पष्ट रखने में विश्वास रखते हैं और हर किसी को स्पष्ट बात करना चाहिए। इस प्रकार से वो स्टूडेंट को पढ़ाते भी हैं यूपीएससी के। और हमें लगता है इस तरह के टीचरों को विधानसभा में अपने हक की बात रखने के लिए, अपने स्टूडेंट की बात रखने के लिए, अपने समाज की बात रखने के लिए कहीं न कहीं विधानसभा में होना चाहिए। लोगों के अंदर ये भ्रम फैला हुआ है कि जो लोग सक्षम हैं, जो लोग पढ़े लिखे हैं, जो लोग लोगों की समस्या सुनते हैं, जो लोग लोगों के बीच में रह के वो अपनी दिनचर्या व्यतीत करते हैं, उन लोगों को ना जिता करके समाज में ऐसा है कि दूसरे लोगों को जिता दिया जाता है। अवध ओझा सर अगर पटपटगंज से चुनाव जीतते तो कहीं न कहीं वो पटपटगंज का विकास होता, क्योंकि उनके पास इतना पैसा है कि वो अपना विकास स्वयं कर सकते हैं। जनता के पैसों से उनके कोई लेना-देना नहीं। और हमें लगता है हर वो व्यक्ति को चुनाव लड़ना चाहिए जो अपने आप में सक्षम है और पढ़ा लिखा है, और जो लोगों को और स्टूडेंट को अपनी बातों को रखने में स्पष्ट दिलाता है। आज के वर्तमान समय में ऐसा है, मैं किसी का विरोध नहीं करता हूँ, परंतु ऐसा है कि स्टूडेंट की अगर मैं बात करूँ तो बिना आंदोलन किए उनकी कोई बात नहीं सुनी जा रही। अभी आप बिहार में देखे होंगे कि बीपीएससी के छात्रों के ऊपर अत्याचार कितना हुआ। हालांकि बहुत से टीचर उस मुद्दे को उछाले भी, बहुत से मीडिया वाले उस मुद्दे को उछाले भी। अगर सरकार उनकी बात स्पष्ट तरीके से, सही तरीके से सुन ले तो आंदोलन करने की क्या आवश्यकता। हालांकि संविधान में साफ साफ स्पष्ट है कि आप शांतिपूर्वक आंदोलन कर सकते हैं, परंतु कहते हैं सरकार के द्वारा जिस प्रकार से अत्याचार लोगों के ऊपर किया जाता है वो कहीं न कहीं दयनीय है। इस तरह की सरकारों को हमारे भारत में कहीं न कहीं एक लोगों के द्वारा उच्च स्थान दिया गया है, अन्यथा ये सरकार चलाने के लायक भी नहीं। मैं नहीं कह रहा हूँ, वहाँ की जनता कह रही है और तमाम स्टूडेंट भी कह रहे हैं। बात अवध ओझा के सर की करूँगा, क्योंकि वीडियो में अवध ओझा सर पे ही बना रहा हूँ, थंबनेल भी इसी पे बना हुआ है। पटपटगंज से अब चुनाव हारे क्यों अवध ओझा सर, इसके बारे में बात भी सुन लीजिए। पटपटगंज से चुनाव हारने का मतलब ये है कि अवध ओझा सर कहीं न कहीं उन सभी सदस्यों तक नहीं पहुँच पाए जिन सदस्यों को उनकी ज़रूरत थी। हालाँकि जिस प्रकार से पहली बार अवध ओझा सर लड़े तो कहीं न कहीं अच्छी वोट उनको मिली, और कहीं न कहीं वो आगे और विश्वास बढ़ाने के लिए, लोगों को उत्साह जीतने के लिए कहीं न कहीं वो आगे काम करेंगे। और अवध ओझा सर ये भी कह दिए हैं कि हर वो बच्चा जो पढ़ने में सक्षम नहीं, जिसके पास आर्थिक स्थिति सही नहीं, वो आइए हमसे बताए, मैं उसको फ्री में शिक्षा दिलाऊँगा। और अवध ओझा सर अपने आप ही कह रहे थे कि वो शिक्षा में क्रांति लाने के लिए और आगे काम करेंगे। जी हाँ दोस्तों, बात सत्य है। लोगों को समाज में उतरना चाहिए, लोगों की समस्या करना चाहिए। हर वो गरीब व्यक्ति जिसकी ज़रूरत है हमें, अगर आप सक्षम हो तो उसकी सहायता करिए।
अवध ओझा सर, मैं बार-बार कहता हूँ कि अवध ओझा सर अगर विधानसभा में जाते तो कहीं न कहीं अपने हक की बात रखते, अपने स्टूडेंट की बात रखते और समाज में अच्छा काम करते। बाकी आप सभी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।